चैप्टर 218 मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21701। तर्जुमा हज़रत इबादा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए हाजिर खिदमत हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ़ थी जिसकी शिद्दत अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब शाम को दोबारा हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मैंने ये देखकर अर्ज़ किया कि सुबह जब मैं हाजिर हुआ था तो आप पर तकलीफ़ का इतना गलबा था जिसकी शिद्दत अल्लाह ही जानता है, और अब उस वक्त हाजिर हुआ हूँ तो आप बिल्कुल ठीक ही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न सामत, हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने मुझे एक मंतर से दम किया जिससे मैं ठीक हो गया। किया मैं वो तुम्हें भी सिखा ना दूँ? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? फरमाया, वो कलमात ये हैं, अल्लाह के नाम से मैं तुम पर हर इस चीज़ के शर से बचाव का दम करता हूँ जो तुम्हें ऐज़ा पहुँचा सके, मसलन हर हसद के हसद से और हर नज़रबिद से। अल्लाह के नाम से अल्लाह तुम्हें शफ़ा अता फरमाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21702। तर्जुमा हज़रत इबादा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप रहे थे। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में दम किया, अल्लाह के नाम से मैं तुम पर हर इस चीज़ के शर से बचाव का दम करता हूँ जो तुम्हें ऐज़ा पहुँचा सके, मसलन हर हासद के हसद से और हर नज़र बद से। अल्लाह के नाम से अल्लाह तुम्हें शफ़ा अता फरमाए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21703। तर्जुमा हज़रत इबादा बिन सामत से मरूए है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। मैं ग़ज़वा बदर में शरीक था। फ़रीक़ैन का आमना सामना हुआ तो अल्लाह ने दुश्मन को शकत से दोचार कर दी। मुसलमानों का एक दस्ता इन्हीं शकत देता हुआ कत्ल करता हुआ उनके ताक़ब में चला गया और एक गिरोह उनके कैंपों की तरफ मुतवज्जह हुआ और माल गनीमत जुमा करने लगा, और एक गिरोह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करता रहा ताकि दुश्मन अचानक हमला करके इन्हें नुकसान ना पहुँचा सके। जब रात हुई और लोग वापस आने लगे तो माल गनीमत जुमा करने वाले कहने लगे कि ये तो हमने जुमा किया है, लिहाजा उसमें किसी का हिस्सा नहीं है। दुश्मन की तलाश में जाने वाले कहने लगे कि तुम्हारा इस पर हमसे ज़्यादा हक़ नहीं है, हमने दुश्मन को भगाकर शिकस्त से दोचार किया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने वाले कहने लगे कि तुम्हारा इस पर हमसे ज़्यादा हक़ नहीं है, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की है क्योंकि हमें अंदेशा था कि कहीं दुश्मन अचानक धोखे से उन पर हमला ना कर दे और हम गफलत में पड़े रह जाएं। इस पर ये आयत नाज़िल हुई, यसअलूनक अनिल अनफ़ाल। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तमाम मुसलमानों के दरमियान बराबर बराबर तकसीम कर दी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब दुश्मन के इलाके पर हमला फरमाते थे तो चौथाई हिस्सा इनाम में दे देते थे, और जब वहाँ से वापस होते तो तमाम लोगों में एक तिहाई हिस्सा इनाम में तकसीम कर देते थे। इसके अलावा इनफाल को आप नामनासब समझते थे और फरमाते थे ताकतवर मुसलमान को कमज़ोर की मदद करनी चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21704। तर्जुमा हज़रत इबादा बिन सामत से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब क़द्र के मुताल्लिक़ सवाल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो माह रमज़ान में होती है, उसे माह रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो कि वो इसकी ताक़ रातों 21, 23, 35, 27, 29वीं या आखिरी रात में होती है, और जो शख्स इस रात को हासिल करने के लिए ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करे और इसे ये रात मिल भी जाए तो इसके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21705। तर्जुमा हज़रत इबादा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दज्जाल के मुताल्लिक़ इतनी बातें बता दी हैं कि मुझे ख़तरा है कहीं तुम बात समझे ना हो। मसीह दज्जाल एक ठंगने कद का आदमी होगा, इसकी दोनों टांगों के दरमियान में गैर मामूली फासिला होगा, इसके बाल घुंघराले होंगे, वो काना होगा, इसकी एक आँख पूंछ दी गई होगी जो उभरी होगी और ना धंसी हुई। अगर तुम पर इसका मुआमला मुश्तबा हो जाए तो बस इतनी बात याद रखना कि तुम्हारा रब काना नहीं है और ये कि तुम मरने से पहले अपने रब को देख नहीं सकते। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21706। तर्जुमा
हज़रत इबादा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शक़द्र माह रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, जो शख्स इसका सवाब हासिल करने के लिए उनमें क़याम करे तो अल्लाह इसके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, और ये ताख़रात में होती है यानी अशरा खीरा के 9वें, 7वीं, 5वीं, तीसरी या आखिरी रात। नीज़ फरमाया कि शक़द्र की अलामत यह है कि वो रात रोशन और चमकदार होती है, उसमें चंद की रोशनी भी खूब उजली होती है, वो रात पुरसुकून और गहरी होती है, इस रात में सुबह तक सितारे तोड़कर नहीं मारे जाते। नीज़ इसकी अलामत यह है कि इसकी सुबह को जब सूरज रोशन होता है तो वो सीधा बराबर निकलता है जैसे 14वीं का चंद होता है, और इसकी कोई शान नहीं होती, और इस दिन शैतान के लिए सूरज के साथ निकलना ममनू होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21707। तर्जुमा। हज़रत इबादा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफ़ियत ज़्यादा थी, इसलिए मुहाजिरीन में से कोई आदमी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुरान सिखाने के लिए हम में से किसी के हवाले कर देते थे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को मेरे हवाले कर दी, वो मेरे साथ मेरे घर में रहता था और मैं उसे अपने घर वालों के खाने में शरीक करता था और कुरान भी पढ़ाता था। जब वो अपने घर वापस जाने लगा तो उसके दिल में ख्याल आया कि इस पर मेरा कुछ हक बनता है, चुनाचा उसने मुझे एक कमान हदिया में पेश की जिससे उम्दा लकड़ी और नरमी में इससे बेहतरीन कमान मैंने पहले नहीं देखी थी। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसके मुताल्लिक पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी क्या राय है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे कंधों के दरमियान एक अंगारा है जो तुमने लटका लिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21708। तर्जुमा। हज़रत इबादा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस इरशाद बारी ताला रहम अल बशरी फ़ी अल हयात अल दुनिया व फ़ी अल आखिरा में बुशरा की तफसीर पूछी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मुराद अच्छे ख्वाब हैं जो खुद कोई मुसलमान देखे या कोई दूसरा मुसलमान उसके मुताल्लिक देखे। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21709। तर्जुमा। हज़रत इबादा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, बात सुने और माने, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के 8 दरवाज़ों में से दाखिल होने का इख्तियार दे देगा। और जो शख्स अल्लाह की इबादत तो इस तरह करे कि किसी को उसके साथ शरीक ना ठहराए, नमाज भी कायम करे और ज़कात भी अदा करे और बात भी सुने लेकिन नाफरमानी करे, तो अल्लाह ताला को उसके मुताल्लिक इख्तियार है कि अगर चाहे तो इस पर रहम कर दे और चाहे तो उसे सज़ा दे दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21710। तर्जुमा। इस्माइल बिन उबैद अंसारी एक हदीस जिक्र करते हुए कहते हैं कि हज़रत इबादा ने हज़रत अबू हरीरा से फरमाया कि ऐ अबू हरीरा, आप उस वक्त हमारे साथ ना थे जब हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर रहे थे। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुस्ती और सुस्ती हर हाल में बात सुनने और मानने, कुशादगी और तंगी में खर्च करने, अमर बाल मरूफ और नही अनिल मुनकर करने, अल्लाह के मुताल्लिक सही बात कहने और इस मामले में किसी मलामत करने वाले की परवाह न करने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी पर उनकी मदद करने और अपनी जान और बीवी बच्चों की तरह उनकी हिफाजत करने की शर्त पर बैत की थी, जिसके एवज़ हमसे जन्नत का वादा हुआ। यह है वो बैत जो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है। अब जो उसे तोड़ता है वो अपना नुकसान करता है, और जो इस बैत की पासदारी करता है तो अल्लाह ताला इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए किया हुआ वादा पूरा करेगा। अधरामिर मावी ने हज़रत उस्मान गनी को ख़त लिखा कि हज़रत इबादा बिन सामत की वजह से शाम और अहल शाम मेरे ख़िलाफ़ शोरिश बर्पा कर रहे हैं। अब या तो आप हज़रत इबादा को अपने पास बुला लीजिए या फिर मैं उनके और शाम के दरमियान से हट जाता हूँ। हज़रत उस्मान ने इस ख़त के जवाब में इन्हें लिखा कि आप हज़रत इबादा को मुकम्मल एहतिराम के साथ सवार करवा कर मदीना मुनव्वरा में उनके घर की तरफ रवाना कर दूँ। चुनाचा हज़रत मावी ने इन्हें रवाना कर दी और वो मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। वो हज़रत उस्मान के पास उनके घर चले गए, जहाँ सिवाय एक आदमी के अगले पिछले लोगों में से कोई ना था। उसने जमात सहाबा को पाया था। हज़रत उस्मान जब आए तो वो मकान के एक कोने में बैठे हुए थे। वो उनकी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, इबादा, तुम्हारा और हमारा क्या मामला है? वो लोगों के सामने खड़े होकर कहने लगे,
मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरे बाद ऐसे लोग तुम्हारे हुक्मरान होंगे जो तुम्हें ऐसे कामों की पहचान कराएंगे जिन्हें तुम नापसंद समझते होगे और ऐसे कामों को नापसंद करेंगे जिन्हें तुम अच्छा समझते होगे। सो जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करे इसकी इताअत ज़रूरी नहीं और तुम अपने रब से ना हटना। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21711। तर्जुमा। हज़रत इबादा से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पर आसानी की मुद्दत किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने 3 मरतबा यही सवाल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मरतबा भी जवाब ना दिया, यहाँ तक कि वो वापस चला गया। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो साइल कहाँ है? लोग इसे बल्ला लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुमने मुझसे ऐसा सवाल पूछा है जो मेरी उम्मत में से किसी ने नहीं पूछा। मेरी उम्मत पर आसानी की मुद्दत 100 साल है। 2-3 मरतबा ये बात दोहराई। उसने पूछा कि इसके ख़त्म होने की कोई अलामत या निशानी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ ज़मीन में धनसना, ज़लज़ले आना और शयातीन को लोगों पर मुसल्लित कर देना। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21712। तर्जुमा। हज़रत इबादा से मरूए है कि एक रात सहाबा किराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मिले। हालांकि सहाबा किराम का मामूल था कि जब किसी जगह पड़ाव करते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरमियान रखते थे। लोग घबरा गए और ये गुमान करने लगे कि शायद अल्लाह ताला ने उनके लिए हमारे अलावा कुछ और साथियों का इंतखाब फरमा लिया है। अभी वो इन्हीं तफक्करात में गिलतन व बेचैन थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हुए दिखाई दे। लोगों ने खुशी से अल्लाह अकबर का नारा लगाया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो डर ही गए थे कि कहीं अल्लाह ने हमारे अलावा आपके लिए कुछ और साथियों का इंतखाब ना फरमा लिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम दुनिया व आखिरत में मेरे साथी हो। बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे जगा कर फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो भी नबी या रसूल भेजा उसने एक सवाल किया जो मैंने पूरा कर दी, इसलिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी मुझसे माने गए, आपको भी दिया जाएगा। मैंने अर्ज़ किया कि मेरी दरख्वास्त यह है कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के हक़ में मुझे सिफारिश की इजाज़त दी जाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शफ़ाअत का समरा किया होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बारगाह इलाही में अर्ज़ करूँगा कि परवरिदगार, मेरी वो सिफारिश जो मैंने आपके पास महफूज करवाई थी, अल्लाह ताला फरमाएगा, हूँ फिर मेरा परवरिदगार मेरी बकिया उम्मत को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21713। तर्जुमा। हज़रत इबादा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का घर इसका हरम होता है। जो आदमी तुम्हारे हरम में बल्ला इजाज़त घुसने की कोशिश करे उसे मार डालो। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्क़ के हालात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्क़ के हालात। हदीस नंबर 21714। तर्जुमा। एक मरतबा सुफियान बिन ईना ने नक़बा के नाम शुमार करवाए तो उनमें हज़रत इबादा बिन सामत का नाम भी लिया और कहा कि हज़रत इबादा बैत उक़बा, अज़ू बदर, उहुद और बैत रिज़वान में शरीक हुए और वो नक़बा में से थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21715। तर्जुमा। यही बिन अबी कसीर कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ है नक़बा की तादाद 12 है और इन्होंने इनमें हज़रत इबादा का नाम भी बयान किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21716। तर्जुमा। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि हज़रत इबादा बिन सामत बिन कैस बिन इसराम बिन फ़हर बिन सलबा बिन गनम बिन औफ़ बिन ख़ज़रज उन 12 अफराद में से थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उक़बा की बैत औली में शिरकत की थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21717। तर्जुमा। हज़रत मक़दाम बिन महदी करब से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत इबादा, अबू दरदा और हारिस बिन मुआवी बैठे अहादीस का मुज़ाकरा कर रहे थे। हज़रत अबू दरदा हज़रत इबादा से कहने लगे, इबादा, फ़लाँ ग़ज़वे में ख़ुम्स के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया बातें कही थीं।
इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस ग़ज़वे में माल गनीमत के एक ऊँट को बतौर 17 सामने खड़े करके नमाज पढ़ाई। जब सलाम फेर कर फारिग हुए तो खड़े होकर उसकी ऊन अपनी 2 उंगलियों के दरमियान लेकर फरमाया, ये तुम्हारा माल गनीमत है और ख़ुम्स के अलावा इसमें मेरा भी इतना ही हिस्सा है जितना तुम्हारा है, और ख़ुम्स भी तुम्हीं पर लूटा दिया जाता है। लिहाजा अगर किसी के पास सोई धागा भी हो तो वो ले आए, या इससे बड़ी और छोटी चीज़ हो तो वो भी वापस कर दे, और माल गनीमत में ख़यानत ना करो, क्योंकि ख़यानत दुनिया व आखिरत में ख़ाइन के लिए आग और शर्मिंदगी का सबब होगी। और लोगों से अल्लाह के रास्ता में जिहाद किया करो कि ख्वाह वो करीब हूँ या दूर, और अल्लाह के हवाले से किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना किया करो, और सफ़र व हज़र में अल्लाह की हुदूद कायम रखा करो, और अल्लाह की राह में जिहाद करो, क्योंकि अल्लाह के रास्ता में जिहाद करना जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला इंसान को गम और परेशानी से निजात अता फरमाता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21718। तर्जुमा हज़रत इबादा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों में ये फ़ैसला भी शामिल है कि कानकनी करते हुए मारे जाने वाले का खून ज़ाया गया, कनूई में गिरकर मरने वाले का खून रायगा गया, और जानवर के ज़ख्म से मर जाने वाले का खून रायगा गया। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफीने के मुताल्लिक़ भी तलमाल के लिए ख़ुम्स का फ़ैसला फ़रमाया है। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला फ़रमाया है कि दरख्त की खजूरें पैवंदकारी करने वाले की मलकियत में होंगी, अलग ये कि मुश्तरी ख़रीदने वाला शर्त लगा दे। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला फ़रमाया है कि ग़ुलाम का माल उसे बेचने वाले आका की मलकियत तस्वुर होगा। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला फ़रमाया है कि बच्चा बिस्तर वाले का होगा और बदकार के लिए पत्थर होंगे। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला फ़रमाया है कि ज़मीनों और मकानात में शरीक अफ़राद को हक़ शफ़ा हासिल है। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला फ़रमाया है कि हमल बिन मालिक को उनकी इस बीवी की विरासत मिलेगी जिसे दूसरी औरत ने मार दिया था। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला फ़रमाया है कि पीट के बच्चे को मार डालने की सूरत में कातिल पर एक ग़ुलाम या बानदी वाजिब होगी, जिसका वारिस मक़तूला औरत का शौहर और बेटे होंगे। हमल बिन मालिक के यहाँ दोनों बीवियों से औलाद थी, तो कातिला के बाप ने जिसके खिलाफ फ़ैसला हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस बच्चे का तावान क्यों कर अदा करूँ जो चीखा ना चलाया, जिसने कुछ खाया और ना पिया, ऐसी चीज़ों को तो छोड़ दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कानून में से है जो मसजा और मुक़फ़ी इबारतें बोलता है। नीज़ रास्ते के दरमियान वो कुशादा हिस्सा जहाँ मालिकान अपनी तामीर बढ़ाना चाहते हैं, इसके मुताल्लिक़ ये फ़ैसला फ़रमाया कि इसमें से रास्ते के लिए 7 गज़ चौड़ाई की जगह छोड़ दी जाए और इस रास्ते को मैता का नाम दिया जाए। मुर्दा बेआबाद नीज़ 1, 2 या 3 बागात में जिनके हुकूक में लोगों का इख्तिलाफ हो गया, ये फ़ैसला फ़रमाया कि उनमें से हर बाग या दरख्त की शाखें जहाँ तक पहुँचती हैं वो जगह इस बाग में शामिल हो गई। नीज़ बागात में पानी की नालियों के मुताल्लिक़ ये फ़ैसला कि पहले वाला अपनी ज़मीन को दूसरे वाले से पहले सैराब करेगा और पानी को टखनों तक आने देगा, इसके बाद अपने साथ वाले के लिए पानी छोड़ देगा, यहाँ तक कि उसी तरह बागात ख़त्म हो जाएं या पानी ख़त्म हो जाए। नज़िया फ़ैसला फ़रमाया कि औरत अपने माल में से कोई चीज़ अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर किसी को ना दे। नीज़ ये फ़ैसला फ़रमाया कि 2 वादियों को मीरास में 1/6 हिस्सा बराबर बराबर तक़सीम होगा। नीज़ ये फ़ैसला फ़रमाया कि जो शख्स किसी ग़ुलाम में अपने हिस्से को ख़त्म करके उसे आज़ाद करता है और इसके पास माल हो तो इस पर ज़रूरी है कि इसे मुकम्मल आज़ादी दिलाए। नीज़ ये फ़ैसला फ़रमाया कि कोई शख्स ज़रर उठाए और ना किसी को ज़रर पहुँचाए। नीज़ ये फ़ैसला फ़रमाया कि ज़ालिम की रग का कोई हक़ नहीं है। नीज़ ये फ़ैसला फ़रमाया कि शहर वाले खजूर के बागात में कनूई का जुमा शुदा पानी लगाने से नहीं रोके जाएंगे। नीज़ ये फ़ैसला फ़रमाया कि देहात वालों को ज़ायद पानी लेने से नहीं रोका जाएगा कि उसके ज़रिए ज़ायद घास से रोका जा सके। नीज़ ये फ़ैसला फ़रमाया कि दियत कबरी मगलज़ा 30 बिन्त लबून 30 हुकूक़ और 40 हामिला औनटनीम पर मुश्तमिल होगी। नज़िया फ़ैसला फ़रमाया कि दियत सुगरी 30 बिन्त लबून 30 हुकूक़ और 20 बिन्त मुखाज़ और 20 मुज़क्कर इब्न मुखाज़ पर मुश्तमिल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब ऊँट महंगे हो गए और दिरहम एक मामूली चीज़ बनकर रह गए तो हज़रत उमर फ़ारूक ने दियत के ऊँटों की कीमत 6000 दिरहम मुकर्रर फरमा दी, जिसमें हर ऊँट के बदले में 1 औक़िया चांदी का हिसाब रखा गया था। कुछ अरसे बाद ऊँट मज़ीद महंगे हो गए और दराहम मज़ीद कम हैसियत हो गए तो हज़रत उमर ने हर ऊँट के 2 औक़िए हिसाब से 2000 दिरहम का इजाफ़ा कराया। कुछ अरसे बाद मज़ीद महंगे हो गए तो हज़रत उमर ने हर ऊँट के 3 औक़िए के हिसाब से दियत की रकम मुकम्मल 12000 दिरहम मुकर्रर कर दी, जिसमें 1/3
तिहाई दियत का इजाफा शहर हरम में हुआ और दूसरी तिहाई का इजाफा बलद हराम मक्का मुकर्रमा में हुआ और यूं हरमन की दियत मुकम्मल 20,000 दिरहम हो गई। और कहा जाता था कि देहातीन से दियत में जानवर भी ले जा सकता ही इन्हीं सोने और चांदी का मकलफ ना बनाया जाए, उसी तरह हर कौम से उसकी कीमत के बराबर मालियत की चीज़ें ली जा सकती हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद के इख्तिलाफात के साथ मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 21,719 तर्जुमा हज़रत इबादा बिन सामत से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़ल हुई, वो औरतें जो बेहियाई का काम करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के साथ यही सलूक किया। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, हम भी उनके गिर्द बैठे हुए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होने लगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी वही नाज़िल होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हमारी तरफ से हट जाती और हम भी हट जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर का रंग बदल जाता और सख्त तकलीफ़ होती थी। बहरहाल जब वही की कैफियत ख़त्म हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे ये बात हासिल कर लो, मुझसे ये बात हासिल कर लो। अल्लाह ताला ने औरतों के लिए ये रास्ता मुतय्यन कर दी है कि अगर कोई कुंवारा लड़का कुंवारी लड़की के साथ बदकारी करे तो उसे 100 कोड़े मारे जाएं और 1 साल के लिए जलावतन किया जाए, और अगर शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत के साथ बदकारी करे तो उसे 100 कोड़े मारे जाएं और रजम भी किया जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 21,720 तर्जुमा हज़रत साद बिन इबादा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी 10 आदमियों का अमीर रहा वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि इसके हाथ बंधे होंगे जिन्हें उसके अदल के अलावा कोई चीज़ नहीं खोल सकेगी। और जिस शख्स ने कुरान करीम सीखा फिर उसे भूल गया तो वो अल्लाह से कोढ़ी बनकर मिलेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 21,721 तर्जुमा अब्बू मुस्लिम कहते हैं कि एक मर्तबा में एक मजलिस में शरीक हुआ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा थे। इनमें एक नौजवान और कम उम्र सहाबी भी थे। उनका रंग खुलता हुआ, बड़ी और सियाह आँखें और चमकदार दंत थे। जब लोगों में कोई इख्तिलाफ होता और वो कोई बात कह देते तो लोग इनकी बात को हर्फ आखिर समझते थे। बाद में मालूम हुआ कि वो हज़रत मुआज़ बिन जबल हैं। अगले दिन में दोबारा हाजिर हुआ तो वो एक सुतून की आड़ में नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज को मुख्तसर किया और गोट मार कर खामोशी से बैठ गए। मैंने आगे बढ़कर अर्ज़ किया, बखदा मैं अल्लाह के जलाल की वजह से आपसे मोहब्बत करता हूँ। इन्होंने कसम देकर पूछा, वाकई? मैंने भी कसम खाकर जवाब दिया। इन्होंने गालिबन ये फरमाया कि अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले इस दिन अर्श अलही के साए में होंगे जिस दिन इसके अलावा कहीं साया ना होगा। इसके बाद बकिया हदीस में कोई शक नहीं, उनके लिए नूर की कुर्सियाँ रखी जाएंगी और उनकी निशस्तगाह परवरदिगार आलम के करीब होने की वजह से अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और सिद्दीकीन व शहदा भी उन पर रश्क करेंगे। बाद में वहाँ से निकलकर ये हदीस मैंने हज़रत इबादा बिन सामत को सुनाई। मसनद अहमद किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 21,722 तर्जुमा हज़रत इबादा ने फरमाया, मैं भी तुमसे सिर्फ वही हदीस बयान करूँगा जो मैंने खुद लसान नबुवत से सुनी है, और वो ये कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए तयशुदा है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए तयशुदा है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए तयशुदा है जो मेरी वजह से एक दूसरे पर खर्च करते हैं। वो नूर के मनबरों पर रौनक अफरोज़ होंगे और उनकी नशिस्तों पर अनबिया व सिद्दीकीन भी रश्क करेंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 21,723 तर्जुमा हज़रत इबादा से मरूए है कि एक मर्तबा में बीमार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अंसारी लोगों के साथ मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। वहाँ मौजूद लोगों से पूछा, किया तुम जानते हो कि शहीद कौन होता है? लोग खामोश रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सवाल किया। लोग फिर खामोश रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा यही सवाल किया तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे सहारा देकर बिठा दो। उसने ऐसा ही किया और मैंने अर्ज़ किया, जो शख्स इस्लाम लाए हिजरत करे फिर अल्लाह के रास्ता में शहीद हो जाए तो वो शहीद होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह तो मेरी उम्मत के शुहदा बहुत थोड़े रह जाएंगे। अल्लाह के रास्ते में मारा जाना भी शहादत है, पीठ की बीमारी में मरना भी शहादत है,
फारिग होकर मर जाना भी शहादत है और नफास की हालत में औरत का मर जाना भी शहादत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21724। तर्जुमा। हज़रत इबादा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोए ज़मीन पर जो मुसलमान आदमी भी अल्लाह से कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह उसे वही चीज़ अता फरमा देता है या इतनी परेशानी और तकलीफ़ को दूर कर देता है ता वक़्ती का किसी गुनाह में या क़त रहमी की दुआ ना करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21725। तर्जुमा। हज़रत इबादा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरे बाद ऐसे लोग तुम्हारे हुक्मरान होंगे जो तुम्हें ऐसे कामों की पहचान कराएंगे जिन्हें तुम नापसंद समझते होगे और ऐसे कामों को नापसंद करेंगे जिन्हें तुम अच्छा समझते होगे। सो जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करे इसकी इताअत ज़रूरी नहीं और तुम अपने रब से ना हटना। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21726। तर्जुमा। हज़रत इबादा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनक़रीब ऐसे अमरा आएंगे जिन्हें बहुत सी चीज़ें गफलत में मुब्तला कर देंगी और वो नमाज को उसके वक्त मुकर्ररा से मुअख्खर कर दी करेंगे। इस मौका पर तुम लोग वक्त मुकर्ररा पर नमाज पढ़ लिया करना और उनके साथ नफल की नीयत से शरीक हो जाना। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21727। तर्जुमा। हज़रत इबादा बिन सामत से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ता में जिहाद करे लेकिन इसकी नीयत इस जिहाद से एक रस्सी हासिल करना हो तो उसे वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21728। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इबाद ज़रक़ी रा कहते हैं कि वो एक मरतबा बरहब नामी अपने एक मुंह पर चिड़ियों का शिकार कर रहे थे। हज़रत इबादा बिन सामत ने मुझे देख कर ली। इस वक्त मैंने कुछ चिड़ियों पकड़ रखी थीं, इन्होंने वो मेरे हाथ से छीन कर छोड़ दी और फरमाया, बेटा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के दोनों किनारों की दरमियानी जगह को उसी तरह हरम करार दिया है जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा को करार दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21729। तर्जुमा। मुख्तलिफ सहाबा किराम से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मेरी उम्मत का एक गिरवो रात भर खाने पीने और लहू वलाब में मसरूफ़ रहेगा। जब सुबह होगी तो उनकी शक्लें बंदरों और खनज़ीरों की शक्ल में बदल चुकी होंगी क्योंकि वो शराब को हलाल समझते होंगे, दफ़ आलात मौसीकी बजाते होंगे और गाने वाली औरतें गुलूकारें बना रखी होंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21730। तर्जुमा। हज़रत इबादा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली का चंद देखते थे तो अल्लाह अकबर अलहमद लला और ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह कहकर ये दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, मैं तुझसे इस महीने का खैर का सवाल करता हूँ और तकदीर के बुरे फैसलों और बुरे अंजाम से तेरी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21731। तर्जुमा। हज़रत इबादा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जिस शख्स के जिस्म पर कोई ज़ख्म लग जाए और वो सदका खैरात कर दे तो इस सदक़े की मुनासिबत से अल्लाह ताला इसके गुनाहों का कफ़ारा फरमा देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21732। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद और इबादा बिन सामत से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन जब अल्लाह ताला मखलूक के हिसाब से फ़ारिग़ हो जाएगा तो दो आदमी रह जाएंगे, उनके मुताल्लिक़ हुक्म होगा कि इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाए। उनमें से एक जाते हुए पीछे मुड़कर देखेगा, अल्लाह ताला फरमाएगा कि उसे वापस लेकर आओ, चुनाचा फ़रिश्ते उसे वापस लाएंगे। अल्लाह ताला पूछेगा कि तूने पीछे मुड़कर क्यों देखा।
वो जवाब देगा कि मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, चुनाचा उसे जन्नत में ले जाने का हुक्म दिया जाएगा और वो कहता हूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया है कि अगर मैं तमाम अहल जन्नत को खाने की दावत दूँ तो मेरे पास से कुछ भी कम ना होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ये बात जिक्र फरमाते थे तो चेहरा मुबारक पर बशाशत के असरात दिखाई देते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21733। तर्जुमा। हज़रत इबादा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जिस शख्स के जिस्म पर कोई ज़ख्म लग जाए और वो सदक़ा खैरात कर दे तो इस सदक़े की मुनासिबत से अल्लाह ताला इसके गुनाहों का कफ़ारा फरमा देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत इबादा बिन सामत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21734। तर्जुमा। हज़रत इबादा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक ग़ज़वे में माल गनीमत के एक ऊँट को बतौर 17 सामने खड़े करके नमाज़ पढ़ाई। जब सलाम फिर कर फारिग हुए तो खड़े होकर उसकी ऊन अपनी 2 उंगलियों के दरमियान लेकर फरमाया, ये तुम्हारा माल गनीमत है और ख़ुम्स के अलावा इसमें मेरा भी इतना ही हिस्सा है जितना तुम्हारा है, और ख़ुम्स भी तुम ही पर लूटा दिया जाता है, लिहाजा अगर किसी के पास सोई धागा भी हो तो वो ले आए, या इससे बड़ी और छोटी चीज़ हो तो वो भी वापस कर दे, और माल गनीमत में ख़यानत ना करो, क्योंकि ख़यानत दुनिया व आखिरत में ख़ाइन के लिए आग और शर्मिंदगी का सबब होगी। और लोगों से अल्लाह के रास्ता में जिहाद किया करो कि ख्वाह वो करीब हूँ या दूर, और अल्लाह के हवाले से किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना किया करो, और सफ़र वाओ हज़र में अल्लाह की हुदूद कायम रखा करो और अल्लाह की राह में जिहाद करो, क्योंकि अल्लाह के रास्ता में जिहाद करना जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला इंसान को गम और परेशानी से निजात अता फरमाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21735। तर्जुमा। हज़रत सहल बिन साद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया है जैसे ये उंगली इस उंगली के करीब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21736। तर्जुमा। हज़रत सहल बिन साद से मरूए है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में किसी शख्स के कोड़े की जगह दुनिया व माफिहा से बेहतर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21737। तर्जुमा। हज़रत सहल बिन साद से मरूए है कि एक मरतबा में लोगों के साथ था कि एक औरत बारगाह नबुवत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने आप को आपके लिए हबा कर दी है, अब जो आपकी राय हो। वो काफ़ी देर तक खड़ी रही, फिर एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो मुझसे ही इसका निकाह करा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब ना दिया, यहाँ तक कि 3 मरतबा वो औरत खड़ी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से पूछा कि क्या तुम्हारे पास उसे महर में देने के लिए कुछ है? इसने कहा, कुछ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और कुछ तलाश करके लाओ। उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अगरचे लोहे की अंगूठी ही मिले तो वही ले आओ। वो कहने लगा कि मुझे तो लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुम्हें कुरान भी कुछ आता है? इसने कहा, जी हाँ। फलन सूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस औरत के साथ तुम्हारा निकाह कुरान करीम की उन सूरतों की वजह से कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21738। तर्जुमा। हज़रत सहल से किसी ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म का इलाज किसी तरह किया गया था। इन्होंने बताया कि हज़रत अली अपनी ढाल में पानी लाते थे और हज़रत फ़ातिमा चेहरा मुबारक से खून धोती जाती थीं। फिर इन्होंने एक चटाई लेकर उसे जलाया और इसकी राख ज़ख्म में भर दी, जिससे खून रुक गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21739। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर गाबा नामी जगह के झाओ के दरख्त से बनाया गया था। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21740। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को नमाज में किसी गलती का एहसास हो तो उसे सुबहान अल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि ताली बजाने का हुक्म औरतों के लिए है और सुबहान अल्लाह कहना मर्दों के लिए। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21741। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि एक मर्तबा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में किसी सुराख से झांकने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में इस वक्त एक कंघी थी, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर में कंघी फरमा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे यकीन होता कि तुम देख रहे हो तो मैं ये कंघी तुम्हारी आंखों पर दे मारता। इजाज़त का हुक्म नज़र ही की वजह से तो दिया गया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21742। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि वो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे जब दो मियाँ बीवी ने एक दूसरे से ऐलान किया। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। इस आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने उसे अपने पास ही रखा तो गोया मैंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। फिर इस औरत के यहाँ पैदा होने वाला बच्चा इस शक्ल वाओ सूरत का था जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदगी ज़ाहिर की थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21743। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत इस वक्त तक खैर पर कायम रहेगी जब तक वो इफ्तारी में जल्दी और सहरी में ताख़ीर करती रहेगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21744। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि एक मर्तबा बनो खुदरा और बनो इमरू बिन औफ के दो आदमियों के दरमियान इस मस्जिद की तायीन में इख्तिलाफ राय पैदा हो गया, जिसकी बुनियाद पहले दिन से ही तक़वा पर रखी गई। उमरी की राय मस्जिद क़बा के मुताल्लिक़ थी और खदरी की मस्जिद नबवी के मुताल्लिक़ थी। वो दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उसके मुताल्लिक़ पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला करते हुए फरमाया कि इससे मुराद मेरी मस्जिद है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21745। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि कुछ अंसारी लोगों के दरमियान कुछ रंजिश हो गई थी, जिनके दरमियान सुलह कराने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। नमाज का वक्त आया तो हज़रत बिलाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास आए और अर्ज़ किया, ए अबू बकर, नमाज का वक्त हो चुका है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद नहीं हैं। क्या मैं अज़ान देकर इक़ामत कहूँ तो आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ा देंगे? हज़रत सिद्दीक़ अकबर नमाज से फ़ारिग़ होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हें अपनी जगह ठहरने से किस चीज़ ने मना किया? इन्होंने अर्ज़ किया कि इब्न अबी कुहाफ़ा की ये जुरात कहूँ कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़े। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, तुम लोगों ने तालियां क्यों बजाएं? इन्होंने अर्ज़ किया ताकि अबू बकर को मतला कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालियां बजाने का हुक्म औरतों के लिए है और सुभान अल्लाह कहने का हुक्म मर्दों के लिए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21746। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मामूली और हक़ीर गुनाहों से भी बचा करो, इसलिए कि इनकी मिसाल उन लोगों की सी है जो किसी वादी में उतरी। एक आदमी एक लकड़ी लाए और दूसरा दूसरी लकड़ी लाए और इस तरह वो अपनी रोटियां पका लें, और हक़ीर गुनाहों पर जब इंसान का मोह अख़ज़ा होगा तो वो उसे हलाक कर डालेंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21747। तर्जुमा
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور قیامت کی مثال ان 2 انگلیوں کی طرح ہے۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا اور فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال 2 ایک جیسے گھوڑوں کی سی ہے۔ پھر فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے اس کی قوم نے ہر اول کے طور پر بھیجا ہو۔ جب اسے اندیشہ ہو کہ دشمن اس سے آگے بڑھ جائے گا تو وہ اپنے کپڑے ہلا ہلا کر لوگوں کو خبردار کرے کہ تم پر دشمن آ پہنچا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی میں ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21748۔ ترجمہ۔ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے تہبند کی تنگی کی وجہ سے بچوں کی طرح اپنے تہبند کی گرہیں اپنی گردن میں لگایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی حال میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن کسی شخص نے کہہ دیا کہ اے گروہ خواتین، سجدے سے اس وقت تک سر نہ اٹھایا کرو جب تک مرد اپنا سر نہ اٹھا لیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21749۔ ترجمہ۔ حضرت سہل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ احد پہاڑ لرزنے لگا جس پر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر و عثمان موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد، تھم جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21750۔ ترجمہ۔ حضرت سہل سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص نماز کا انتظار کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھا رہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21751۔ ترجمہ۔ حضرت سہل سے مروی ہے کہ ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے خوب جوان مردی کے ساتھ میدان جنگ میں کارہائے نمایاں سر انجام دے۔ مسلمان اس سے بہت خوش تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی جہنمی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوران جنگ اس آدمی کو ایک زخم لگا۔ جب زخم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی تو اس نے اپنی تلوار اپنی چھاتی پر رکھی اور اسے آر پار کر دی۔ یہ دیکھ کر ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا کہ جس آدمی کے متعلق آپ نے وہ بات فرمائی تھی اسے میں نے اپنے جسم میں تلوار پیوست کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بظاہر لوگوں کی نظروں میں اہل جنت والے اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ اہل جہنم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان بظاہر لوگوں کی نظروں میں اہل جہنم والے اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ جنتی ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21752۔ ترجمہ۔ حضرت سہل سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے قبل اپنی آنکھوں سے میدے کو دیکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے کبھی میدے کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے۔ سائل نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس عہد نبوت میں چھلنیاں ہوتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا ہمارے پاس چھلنیاں نہیں تھیں۔ سائل نے پوچھا پھر آپ لوگ جو کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اسے پھونکی مارتے تھے، جتنا اڑنا ہوتا تھا وہ اڑ جاتا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21753۔ ترجمہ۔ حضرت سہل سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خندق کھود رہے تھے اور اپنے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر مٹی نکال کر لے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر فرمانے لگے اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ مہاجرین و انصار کی بخشش فرما۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 21754۔ ترجمہ۔
حضرت سہل سے مروی ہے کہ کچھ انصاری لوگوں کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی تھی، جن کے درمیان صلح کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے اور عرض کیا، اے ابو بکر، نماز کا وقت ہو چکا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں ہیں، کیا میں اذان دے کر اقامت کہوں تو آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیں گے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، تمہاری مرضی۔ چنانچہ حضرت بلال نے اذان و اقامت کہی اور حضرت صدیق اکبر نے آگے بڑھ کر نماز شروع کر دی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لوگ تالیاں بجانے لگے، جسے محسوس کر کے حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ اپنی ہی جگہ رہو، لیکن حضرت ابو بکر پیچھے آگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں اپنی جگہ ٹھہرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ کی یہ جرات کہاں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، تم لوگوں نے تالیاں کیوں بجائیں؟ انہوں نے عرض کیا تاکہ ابو بکر کو مطلع کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تالیاں بجانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے اور سبحان اللہ کہنے کا حکم مردوں کے لیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات، باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات، حدیث نمبر 21755۔ ترجمہ: حضرت سہل سے مروی ہے کہ کچھ انصاری لوگوں کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی تھی، جن کے درمیان صلح کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے اور عرض کیا، اے ابو بکر، نماز کا وقت ہو چکا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں ہیں، کیا میں اذان دے کر اقامت کہوں تو آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیں گے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، تمہاری مرضی۔ چنانچہ حضرت بلال نے اذان و اقامت کہی اور حضرت صدیق اکبر نے آگے بڑھ کر نماز شروع کر دی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لوگ تالیاں بجانے لگے، جسے محسوس کر کے حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ اپنی ہی جگہ رہو، لیکن حضرت ابو بکر پیچھے آگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں اپنی جگہ ٹھہرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ کی یہ جرات کہاں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، تم لوگوں نے تالیاں کیوں بجائیں؟ انہوں نے عرض کیا تاکہ ابو بکر کو مطلع کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تالیاں بجانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے اور سبحان اللہ کہنے کا حکم مردوں کے لیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات، باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات، حدیث نمبر 21756۔ ترجمہ: حضرت سہل سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ ریان کی طرف آؤ۔ جب ان کا آخری آدمی بھی اندر داخل ہو چکے گا تو وہ دروازہ بند کر دی جائے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات، باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات، حدیث نمبر 21757۔ ترجمہ: حضرت سہل سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ ریان کی طرف آؤ۔ جب ان کا آخری آدمی بھی اندر داخل ہو چکے گا تو وہ دروازہ بند کر دی جائے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات، باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات، حدیث نمبر 21758۔ ترجمہ: حضرت سہل سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور درمیانی انگلی میں کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے اشارہ فرمایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات، باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات، حدیث نمبر 21759۔ ترجمہ:
हज़रत सहल बिन साद से मरूए है कि ग़ज़वा खैबर के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैं ये झंडा एक ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह खैबर पर फ़तह अता फरमा देगा। वो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। लोगों की रात उसी इश्तियाक़ में गुजर गई कि देखें झंडा किसको मिलता है। सुबह हुई तो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हर एक की ख्वाहिश यही थी कि झंडा उसे मिले, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो बीमार हैं। चुनाचा इन्हें कासद भेजकर बुलाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों पर लाब दहन लगाया और उनके लिए दुआ की तो वो ठीक हो गए और यूँ लगता था कि जैसे वो कभी बीमार ही नहीं हुए थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा इन्हें दे दिया। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं इनसे इस वक्त तक कत्ल करूँ जब तक वो हम जैसे ना हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुको, जब तुम उनके इलाके में पहुँचो तो इन्हें इस्लाम की तरफ दावत दो और इन्हें अल्लाह के हुकूक से आगाह करो। बखदा तुम्हारे ज़रिए किसी एक आदमी को हिदायत मिल जाना तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21760। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हौज़ कौसर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जो शख्स वहाँ आएगा वो इसका पानी भी पिएगा और जो इसका पानी पी लेगा वो कभी प्यासा ना होगा। और मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें मैं पहुँचाऊँगा और वो मुझे पहुँचानेंगे, लेकिन फिर उनके और मेरे दरमियान रुकावट खड़ी कर दी जाएगी। अबू हाज़म कहते हैं कि हज़रत नुमान बिन अबी अय्याश ने मुझे ये हदीस बयान करते हुए सुना तो कहने लगे, किया तुमने हज़रत सहल को उसी तरह फरमाते हुए सुना है? मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ। इन्होंने कहा कि मैं हज़रत अबू सईद ख़दरी के मुतालिक गवाही देता हूँ कि मैंने इन्हें ये इजाफ़ा नक़ल करते हुए सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ये मेरे उम्मती हैं। तो कहा जाएगा कि आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद किया अमाल सर अंजाम दिए थे। मैं कहूँगा कि दूर हो जाएं वो लोग जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21761। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपने दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21762। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा कोई मशरूब लाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया। आपकी दाएं जानिब एक लड़का था और बाएं जानिब उम्र रसीदा अफराद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़के से पूछा, किया तुम मुझे इस बात की इजाज़त देते हो कि अपना पस खौदरा इन्हें दे दूँ? इस लड़के ने नहीं कहा और कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं आपके हिस्से पर किसी को तरजीह नहीं दूंगा। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बर्तन इसके हाथ पर पटक दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 21763। तर्जुमा। हज़रत सहल बिन साद से मरूए है कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बनी हुई चादर जिस पर दोनों तरफ किनारी लगी हुई थी लेकर आई। हज़रत सहल ने लोगों को चादर की वजाहत भी बताई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं अपने हाथ से बनकर आपके पास लाई हूँ ताकि आप उसे पहन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि ज़रूरत थी इसलिए वो चादर इससे ले ली। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर आए तो वो चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर थी। एक आदमी ने, जिसका नाम हज़रत सहल ने बताया था, उसे छू कर देखा और कहने लगा कि कैसी उम्दा चादर है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुझे पहनने के लिए दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा। घर जाकर उसे लपेटा और इस आदमी के पास उसे भिजवा दिया। लोगों ने इससे कहा, बखदा
तुमने अच्छा नहीं किया, ये चादर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने दी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ज़रूरत भी थी, फिर तुमने उनसे मांग ली जबकि तुम जानते भी कि वो किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाता। उसने जवाब दिया, वालला मैंने ये चादर पहनने के लिए नहीं मांगी बल्कि इसलिए मांगी है कि दम वापसी ये मेरा कफन बनाया जाए। चुनाचा जिस दिन वो फौत हुआ इसका कफन वही चादर थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21764। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजलिस में शरीक हुआ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अहवाल बयान फरमा रहे थे। जब गुफ्तगू का इख्तिताम होने लगा तो आखिर में फरमाया, वह ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें किसी आँख ने देखा होगा और ना किसी कान ने सुना होगा और ना ही किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल गुजरा होगा। फिर ये आयत तिलावत फरमाई, ततजाफी जनूबा मन अलमजाजा यदून रबहम खौफा बतमा वाओ ममा रज़क़नाहम यनफ़िक़ून फ़ला तअलम नफ़्स मा अख़फ़ी लहम मन क़राअन जज़ा बमा कानू यअमलून। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21765। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने को नापसंद और मयूं करार दिया है। मुकम्मल तफसील के लिए हदीस नंबर 23218 देखें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21766। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत इस वक्त तक खैर पर कायम रहेगी जब तक वो इफ्तारी में जल्दी और सहरी में ताख़ीर करती रहेगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21767। तर्जुमा। हज़रत सहल से किसी ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म का इलाज किसी तरह किया गया था। इन्होंने बताया कि हज़रत अली अपनी ढाल में पानी लाते थे और हज़रत फ़ातिमा चेहरा मुबारक से खून धोती जाती थीं। फिर इन्होंने एक चटाई लेकर उसे जलाया और इसकी राख ज़ख्म में भर दी जिससे खून रुक गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21768। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि हज़रत अवैमर एक मरतबा आसिम बिन नदी के पास आए और कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछे कि अगर एक आदमी अपनी बीवी के साथ किसी और आदमी को पाए और उसे कत्ल कर दे तो क्या बदले में उसे भी कत्ल कर दी जाएगा या उसके साथ क्या सलूक किया जाए। आसिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल को अच्छा नहीं समझा। फिर अवैमर की आसिम से मुलाकात हुई तो अवैमर ने पूछा, किया बना? आसिम ने कहा, बनना किया था। तुमने मुझे अच्छा काम नहीं बताया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल को ही अच्छा नहीं समझा। अवैमर कहने लगे कि बखदा, मैं खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और उनसे ये सवाल पूछ कर रहूंगा। चुनाचा वो बारगाह नबुवत में हाजिर हुए तो उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस सिलसिले में वही नाज़िल हो चुकी थी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों मियां बीवी को बुलाकर इनके दरमियान लान करा दिया। फिर अवैमर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उसे अपने साथ ले गया तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने इस पर जुल्म किया है। चुनाचा इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पहले ही अपनी बीवी को जुदा कर दी, तलाक दे दी और ये चीज़ लान करने वालों के दरमियान राइज हो गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस औरत का ख्याल रखना, अगर इसके यहाँ सियाह रंग, सियाह आँखों और बड़ी सरीनों वाला बच्चा पैदा हुआ तो मैं अवैमर को सच्चा ही समझूंगा, और अगर इसके यहाँ सुर्ख रंगत वाला और छिपकली की मानिंद बच्चा पैदा हुआ तो मैं उसे झूठा समझूंगा। चुनाचा उसके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वो नापसंदीदा सिफात के साथ था, जिसके मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर उन सिफात पर बच्चा पैदा हुआ तो मैं अवैमर को सच्चा समझूंगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21769। तर्जुमा। हज़रत सहल बिन साद से मरूए है कि वो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे जब अवैमर ने अपनी बीवी से ऐलान किया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैंने उसे अपने पास ही रखा तो गोया मैंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, लिहाजा मैं उसे तलाक देता हूँ। तलाक तलाक। हज़रत सहल बिन साद से मरवी है कि एक मर्तबा मैं लोगों के साथ था कि एक औरत बारगाह नबुवत में हाजिर हुई। फिर रावी ने पूरी हदीस जिक्र की और कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुम्हें कुरान भी कुछ आता है? इसने कहा, जी हाँ। फलन सूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस औरत के साथ तुम्हारा निकाह कुरान करीम की उन औरतों की वजह से कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21770। तर्जुमा। हज़रत सहल बिन साद से मरूए है कि एक मर्तबा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में किसी सुराख से झांकने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में इस वक्त एक कंघी थी जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर में कंघी फरमा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे यकीन होता कि तुम देख रहे हो तो मैं ये कंघी तुम्हारी आँखों पर दे मारता। इजाज़त का हुक्म नज़र ही की वजह से तो दिया गया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21771। तर्जुमा। हज़रत सहल बिन साद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया है जैसे ये उंगली इस उंगली के करीब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21772। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बज़ाहिर लोगों की नज़रों में अहल जन्नत वाले आमाल कर रहा होता है लेकिन दर हकीकत वो अहल जहन्नम में होता है। उसी तरह इंसान बज़ाहिर लोगों की नज़रों में अहल जहन्नम वाले आमाल कर रहा होता है लेकिन दर हकीकत वो जन्नती होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21773। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहूसत अगर किसी चीज़ में होती तो घोड़े, औरत और घर में होती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21774। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिम बिन नदी से फरमाया, इस औरत को अपने साथ ले जाओ ताकि तुम्हारे यहीं ये अपने बच्चे को जन्म दे। अगर इसका बच्चा सुर्ख रंगत का हुआ तो उसका बाप वही होगा जिसने अपने नसब की इससे नफ़ी कर दी यानी अवमर का, और अगर इसके घुंघराले बालों और काली ज़बान वाला बच्चा पैदा हो तो वो इब्न सहमा का होगा। आसिम कहते हैं कि जब इसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो मैंने इसे उठाया, इसका सर बकरी के छोटे बच्चे की पोस्तीन जैसा था। फिर मैंने इसका मुंह पकड़ा तो वो बैर की तरह सुर्ख था और इसकी ज़बान खजूर की तरह काली थी। मैंने ये देखकर बेसाख्ता कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21775। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मस्जिद की मुताल्लिक़, जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई, पूछा गया तो फरमाया वो मेरी मस्जिद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21776। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 आदमी जन्नत में बला हिसाब किताब दाखिल होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21777। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मोहब्बत का मरकज़ होता है, उस शख्स में कोई खैर नहीं है जो लोगों से मोहब्बत करे और ना लोग इससे मोहब्बत करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21778। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरा मिंबर जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा होगा। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21779। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम रयान है। क़यामत के दिन ये ऐलान किया जाएगा कि रोज़ेदार कहाँ हैं, रयान की तरफ आओ। जब उनका आखिरी आदमी भी अंदर दाखिल हो चुकेगा तो वो दरवाज़ा बंद कर दी जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21780। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने को नापसंद और मयूँ करार दिया है। मुकम्मल तफसील के लिए हदीस नंबर 23218 देखें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21781। तर्जुमा हज़रत सहल बिन साद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में एक सुबह या एक शाम के लिए निकलना दुनिया व माफिहा से बेहतर है, और जन्नत में किसी शख्स के कोड़े की जगह दुनिया व माफिहा से बेहतर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21782। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को नमाज में किसी गलती का एहसास हो तो उसे सुबहान अल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि ताली बजाने का हुक्म औरतों के लिए है और सुबहान अल्लाह कहना मर्दों के लिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21783। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत इस वक्त तक खैर पर कायम रहेगी जब तक वो इफ्तारी में जल्दी और सहरी में ताख़ीर करती रहेगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21784। तर्जुमा हज़रत सहल बिन साद से मरूए है कि हम लोग जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा पढ़ने के बाद कैलूला करते और खाना खाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21785। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि कुछ अंसारी लोगों के दरमियान कुछ रंजिश हो गई थी, जिनके दरमियान सुलह कराने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। नमाज का वक्त आया तो हज़रत बिलाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास आए और अर्ज़ किया, ए अबू बकर, नमाज का वक्त हो चुका है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद नहीं हैं। क्या मैं अज़ान देकर इक़ामत कहूँ तो आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ा देंगे? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, तुम्हारी मर्ज़ी। चुनाचा हज़रत बिलाल ने अज़ान व इक़ामत कही और हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने आगे बढ़कर नमाज शुरू कर दी। उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। लोग तालियां बजाने लगे, जिसे महसूस करके हज़रत अबू बकर पीछे हटने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं इशारे से फरमाया कि अपनी ही जगह रहो, लेकिन हज़रत अबू बकर पीछे आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ा दी। नमाज से फ़ारिग़ होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हें अपनी जगह ठहरने से किस चीज़ ने मना किया? इन्होंने अर्ज़ किया कि इब्न अबी कुहाफ़ा की ये जुरात कहूँ कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़े। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, तुम लोगों ने तालियां क्यों बजाएं? इन्होंने अर्ज़ किया ताकि अबू बकर को मतला कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालियां बजाने का हुक्म औरतों के लिए है और सुबहान अल्लाह कहने का हुक्म मर्दों के लिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21786। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि दौरान नमाज लोगों को दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखने का हुक्म दिया जाता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21787। तर्जुमा हज़रत सहल बिन साद से मरूए है कि एक मर्तबा में लोगों के साथ था कि एक औरत बारगाह नबुवत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को आपके लिए हबा कर दी है, अब जो आपकी राय हो। वो काफ़ी देर तक खड़ी रही, फिर एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो मुझसे ही इसका निकाह करा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब ना दिया, यहाँ तक कि 3 मरतबा वो औरत खड़ी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से पूछा कि क्या तुम्हारे पास उसे मेहर में देने के लिए कुछ है? इसने कहा, कुछ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और कुछ तलाश करके लाओ। उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अगरचे लोहे की अंगूठी ही मिले तो वही ले आओ। वो कहने लगा कि मुझे तो लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुम्हें कुरान भी कुछ आता है? इसने कहा, जी हाँ। फलन सूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस औरत के साथ तुम्हारा निकाह कुरान करीम की उन औरतों की वजह से कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21788। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि हज़रत अवैमर एक मरतबा आसिम बिन नदी के पास आए और कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछे कि अगर एक आदमी अपनी बीवी के साथ किसी और आदमी को पाए और उसे कत्ल कर दे तो क्या बदले में उसे भी कत्ल कर दी जाएगा या उसके साथ क्या सुलूक किया जाए? आसिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल को अच्छा नहीं समझा। फिर अवैमर की आसिम से मुलाकात हुई तो अवैमर ने पूछा, किया बना? आसिम ने कहा, बनना किया था। तुमने मुझे अच्छा काम नहीं बताया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल को ही अच्छा नहीं समझा। अवैमर कहने लगे कि बखदा, मैं खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और उनसे ये सवाल पूछ कर रहूंगा। चुनाचा वो बारगाह नबुवत में हाजिर हुए तो उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस सिलसिले में वही नाज़िल हो चुकी थी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों मियां बीवी को बुलाकर इनके दरमियान लान करा दिया। फिर अवैमर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उसे अपने साथ ले गया तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने इस पर जुल्म किया है। चुनाचा इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पहले ही अपनी बीवी को जुदा कर दी, तलाक दे दी, और ये चीज़ लान करने वालों के दरमियान राइज होगी। हज़रत सहल से मरूए है कि कुछ अंसारी लोगों के दरमियान कुछ रंजिश हो गई थी, जिनके दरमियान सुलह कराने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। फिर रावी ने पूरी हदीस जिक्र की और कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं इशारे से फरमाया कि अपनी ही जगह रहो, लेकिन हज़रत अबू बकर पीछे आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ा दी। फिर रावी ने पूरी हदीस जिक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21789। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि एक अंसारी सहाबी बारगाह नबुवत में हाजिर हुए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एक आदमी अपनी बीवी के साथ किसी और आदमी को पाए और उसे कत्ल कर दे तो क्या बदले में उसे भी कत्ल कर दी जाएगा या उसके साथ क्या सुलूक किया जाए? इस पर अल्लाह ने लान का हुक्म नाज़िल कर दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के मुताल्लिक़ अपना हुक्म नाज़िल कर दी है। चुनाचा मेरे सामने इन दोनों ने लान किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जुदा कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21790। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए एक तने के साथ टेक लगाया करते थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की तादाद अब ज़्यादा हो गई है, अगर कोई चीज़ होती तो मैं इस पर बैठ जाया करता। हज़रत सहल के बैठे अब्बास कहते हैं कि मेरे वालिद साहब गए और गाबा नामी जगह से मिंबर के लिए लकड़ियाँ काटें। अब मुझे याद नहीं कि उसे वालिद साहब ने खुद बनाया था या किसी से मजदूरी पर बनवाया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21791। तर्जुमा। हज़रत सहल से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर या किसी और जगह हाथ फैलाकर दुआ करते हुए नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुआ फरमाते तो अपने हाथ कंधों के सामने बराबर रखते और उंगली से इशारा फरमाते थे।
حضرت سہل سے مروی ہے کہ حضرت عمر ایک مرتبہ عاصم بن ندی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور آدمی کو پائے اور اسے قتل کر دے تو کیا بدلے میں اسے بھی قتل کر دی جائے گا یا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو اچھا نہیں سمجھا۔ پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو جدا کر دی، طلاق دے دی، اور یہ چیز اعلان کرنے والوں کے درمیان رائج ہو گئی۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات حدیث نمبر 21792 ترجمہ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کے لیے نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور جنت میں کسی شخص کے کوڑے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات حدیث نمبر 21793 ترجمہ حضرت سہل سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک وہ افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات حدیث نمبر 21794 ترجمہ حضرت سہل سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیربضاء کا پانی پلایا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات حدیث نمبر 21795 ترجمہ حضرت سہل سے مروی ہے کہ میں غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی کدال پکڑی اور خندق کھودنے لگے۔ اچانک ایک پتھر سامنے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ کسی نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں ان لوگوں پر ہنس رہا ہوں جنہیں مشرق کی جانب سے بیرون میں جکر کر لایا گیا اور جنت کی طرف ہانک دیا گیا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات حدیث نمبر 21796 ترجمہ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جیسے یہ انگلی اس انگلی کے قریب ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات حدیث نمبر 21797 ترجمہ حضرت سہل سے مروی ہے کہ کچھ انصاری لوگوں کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی تھی جن کے درمیان صلح کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے اور عرض کیا اے ابو بکر نماز کا وقت ہو چکا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں ہیں، کیا میں اذان دے کر اقامت کہوں تو آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیں گے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تمہاری مرضی۔ چنانچہ حضرت بلال نے اذان و اقامت کہی اور حضرت صدیق اکبر نے آگے بڑھ کر نماز شروع کر دی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لوگ تالیاں بجانے لگے جسے محسوس کر کے حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ اپنی ہی جگہ رہو، لیکن حضرت ابو بکر پیچھے آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں اپنی جگہ ٹھہرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ کی یہ جرات کہوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تم لوگوں نے تالیاں کیوں بجائیں؟ انہوں نے عرض کیا تاکہ ابو بکر کو مطلع کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تالیاں بجانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے اور سبحان اللہ کہنے کا حکم مردوں کے لیے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات باب حضرت ابو مالک سہل بن سعد ساعدی رزقی مرویات حدیث نمبر 21798 ترجمہ حضرت سہل سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیراتے ہوئے اپنا چہرہ اس قدر پھیراتا کہ رخسار مبارک کی سفید نظر آتی تھی۔ مسند احمد
किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21799। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में अल्लाह की किताब मौजूद है जो सियाह सुर्ख और सफ़ेद सभी सीखेंगे, तुम वो ज़माना आने से पहले उसे सीख लो जबकि कुछ लोग उसे सीखेंगे और वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा और उसे तीर के तरह सीधा करेंगे और उसका सवाब आखिरत पर रखने की बजाय दुनिया ही तलब करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू मालिक सहल बिन साद सादी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 21800। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहुसत अगर किसी चीज़ में होती तो घोड़े, औरत और घर में होती।